तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फाइनली आज आप लोगों का टेस्ट है सामाजिक विज्ञान का। अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिए, अपनी पढ़ाई को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कब एग्जाम हो कब नहीं हो, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखते हैं हम लोग को चलना है अच्छे तरीके से। चलिए टेस्ट आप लोग दीजिए, देखिए आप भूले हैं कि क्या है। ठीक है, लेकिन विश्वास है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए टेस्ट लिया जा रहा है सामाजिक विज्ञान का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने टेकअप किया, वो क्वेश्चंस की अगर जो एग्जाम होगा तो उसमें आ सकें। ठीक है, तो चलिए टेस्ट देने के लिए हो जाइए तैयार। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट पूरा देना है, 10 ही क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन को पूरा देना है, ये नहीं तो 29 स्किप करके चले जाए। नहीं 10 क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो आप लोग भूल रहे हैं कि क्या है, कि आज आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। किस देश से हुआ राष्ट्रवाद का प्रारंभ? जल्दी से बताइए। इतना तो आपको याद ही होगा, इतना जल्दी थोड़ी भूल जाएंगे आप लोग। इतना मैंने प्रैक्टिस कराया था अच्छे तरीके से। बताइए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है जर्मनी, इटली, फ्रांस की इंग्लैंड। जल्दी से बताइए कि आपको याद है कि नहीं स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। तो चलिए सभी लोगों का आंसर आना यहाँ पे चालू हो गया है, और मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। अब मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए कि क्या आपका आंसर होगा। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है स्टूडेंट, तो कौन है? फ्रांस है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर 100% उनका क्या है? सही आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देखिए, कितना अच्छा सा प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताइए। ऑप्शन है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी काबूर, कि ऑप्शन डी मेजनी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे कमेंट आना चालू हो गया सभी लोगों का, सबको कमेंट करना है, सबको टेस्ट देना है। ठीक है, बताइए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप मेरे आंसर से मैच कराइए कि यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। कौन? मेजनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों का ऑप्शन भी सही, डी ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? चलिए बताइए, किस सन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आंसर आना सभी लोगों का चालू हो गया। अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं लोग। चलिए वेरी गुड, मैं भी इसका सही आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग मैच करा लीजिए, ताकि आपको क्लियर, जो डाउट हो आपको क्लियर हो सके। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 1930। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, नो डाउट होना चाहिए उनको क्वेश्चन नंबर तीसरे में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि करो या मरो का नारा किसका था? देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट यहाँ पे है कि करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। सोच समझकर बहुत अच्छे तरीके आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि करो या मरो का नारा किसका था? बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अच्छे तरीके से टाइपिंग करने की, क्योंकि बहुत दिन बाद ये टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप लोग कुछ चीज़ें भूल भी गए होंगे लेकिन याद हो जाएगी। इतना प्रैक्टिस से कि आप लोग कर देंगे। चलिए बताइए, करो या मरो का नारा किसका था? चलिए फाइनली मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से कि करो या मरो का नारा किसका था। तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी का था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिए हैं बिल्कुल उनका आंसर सही है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है यहाँ पे
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। वाशिंगटन में कि जिनेवा में कि न्यूयॉर्क में कि ऑस्ट्रिया में। ये भी प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। वाशिंगटन की जिनेवा की न्यूयॉर्क की ऑस्ट्रिया। चलिए टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से, आप जल्दी से इसका आंसर चूज करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, सूचित कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन। देखिए कमेंट आना सबका चालू हो गया क्योंकि आप लोग पढ़े हुए एक भी क्वेश्चन मिस करने वाले नहीं है। चलिए मैं भी बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो क्या न्यूयॉर्क में। ठीक है, आपको लास्ट में स्कोर बताना है। ठीक है, अपना स्कोर लिखते चलिएगा बगल में, लास्ट में स्कोर बताना है कि इतना दिन बाद भी टेस्ट देने पे मेरा इतना स्कोर आया। ठीक है, ये बात जरूर आपको ध्यान में रखते हुए करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कितना प्यारा प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप। यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा की लेटराइट मृदा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। आराम से सोच के, ठीक है, आराम से, टाइम है आपके पास, आराम से सोच के अच्छे तरीके से समझ के आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों का टेस्ट लिए हुए, तो बहुत चीज़ छूटे हुए लेकिन आपको याद होंगे, तो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग पे फोर्स देंगे तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, अच्छे तरीके से आप स्कोर भी कर पाएंगे। चलिए बताइए कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। यहाँ पे सभी लोगों का आंसर आना चालू हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं भी इसका सही आंसर आप लोगों को बता ही देता हूँ ताकि आप मेरे आंसर से मैच करा के अपना आंसर चेक कर सकें। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो काली मृदा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कितना प्यारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, देख पा रहे हैं आप कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। 1973, 1975, 1980, 1989। बहुत ही प्यारा प्रश्न। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाजवाब क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। देखिए यहाँ पे अब आंसर आना सभी लोगों का चालू हो गया है और अच्छे अच्छे आंसर भी आ रहे हैं। कितने लोगों का सही, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। डाउट क्लियर हो जाएगा अभी मैं जब आंसर में बताऊंगा। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए इसका जो सही आंसर स्टूडेंट होगा वो होगा 1973 में। कब, 1973। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। लाजवाब क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है बताइए। असम में, उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो सभी लोगों से आना चाहिए। ठीक है, बताइए सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये देखिए आंसर सभी लोगों का आना चालू हो गया है। जल्दी जल्दी से बताइए, सभी लोग बता दीजिए। टाइम मैं दे रहा हूँ कि टाइपिंग आप करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग मेरे आंसर से मैच करा लीजिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है स्टूडेंट। तो पश्चिम बंगाल में। सब लोग जानते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, जितने लोगों ने दिए हैं ऑप्शन सी बिल्कुल उनका आंसर सही है, नो डाउट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कि सलाल बांध
किस नदी पर बना है? महानदी पे कि चिनाब नदी पे कि सतलुज नदी पे कि कृष्ण? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी बताइए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज की कृष्णा? जल्दी से बताइए, कमेंट माध्यम से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। और देखिए सभी लोगों का आंसर आना चालू हो गया और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, मेरे आंसर से मैच करा सकते हैं कि सलाल बांध किस नदी पर बना है कि चिनाब नदी पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 9th मैंने क्वेश्चन का टेस्ट लिया है, आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका 9th में से कितना आंसर मिला है, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट जारी रहेगा, आप लोगों का पढ़ाई भी कंटिन्यूटी रहेगी और सिलेबस भी जल्दी स्टार्ट होने वाला, तब टेंशन ना लीजिए, बस कुछ दिन फैसला आ जाए इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ाई में इसलिए कंटिन्यू किया हूँ कि कौन जानता है पेपर अगर हो जाए बाय द वे तो आप अच्छे स्कोर कर पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो टेस्ट नहीं दिए टेस्ट दे दे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा और अच्छी प्रैक्टिस कराता रहूँगा और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।